वन टू में अदर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज है, जहां पर दे हैव डिफाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, जो यहाँ डिफाइंड है। जब हम लोग इस कमीशन ऑफ ब्रोकरेज को पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज। जब प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने पढ़ने लगे तो यहाँ लिखा हुआ प्रोफेशनल सर्विसेज में, और एक वर्ड लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइजिंग को और पढ़ने लगे तो सेक्शन 402 सबसेक्शन 47 में लिखा हुआ वर्ड्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग दो जगह है, एक तो इट इज ट्रीटेड एज बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज, सेकेंड इट इज बीइंग ट्रीटेड एज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर प्रोफेशनल सर्विसेज है तो पुराना सेक्शन 194 जे, और वर्क है तो 194 सी। तो एडवर्टाइजिंग दो जगह है। अब अगर ये दो जगह है तो जब आप एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो 194 जे में या सी में कम रेट है 1% या 2%, और जे में जाएंगे तो 10%। तो हमने इसके रिलेटेड एक सर्कुलर, पुराना सर्कुलर है 2016 का, वो निकाला। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा, पेमेंट्स मेड बाय टेलीविजन चैनल और मीडिया हाउसेस पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स to advertising agencies for procuring and canvassing advertisement. It is noted that two types of payments arise in the advertising business: payment by the client to the advertising agency, then payment by advertising agency to the television channel or newspaper company. तो client to advertising agency, इसमें ये कह रहा है कि इसमें 194 सी लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू मीडिया जा रहा है तो ये प्रिंसिपल टू, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने 100 रुपए लिए। अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी 100 रुपए, मान लीजिए ये 15 रुपए अपने पास रख लेगा और हम्म। बाकी मीडिया कंपनी को 85 रुपए दे देता है। करेक्ट। तो ये जो 15 रुपए उसने अपने पास रखा है, हम्म। इज इट कमीशन और ब्रोकरेज? तो उन्होंने कहा दे आर एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, इट इज नॉट हम्म। कमीशन और ब्रोकरेज। ये 15 रुपए पे नो टीडी। हम्म। ये पूरा सर्कुलर है। क्या जाए, पेयर को टीडीएस काटना है, जी। पेयर को 10% काटना चाहिए था, लेकिन उसने टीडीएस काटा है सिर्फ 2%। तो डिपार्टमेंट इससे डिफरेंशियल 8% रिकवर करता था, करेक्ट है? हम्म। और जबकि पेई ये 8% ऑलरेडी अपने रिटर्न ऑफ इनकम में दे चुका है, करेक्ट। उसके करेक्ट। बावजूद वो पेयर से 8% रिकवर करता था, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये सब करता था। फिर एक जजमेंट आया और जजमेंट में कहा गया कि जब ये पे दे चुका है तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं, 8% रिकवर नहीं कर। करेक्ट सर। यही और सर जागरण। हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पीरियड भी डिफाइन किया कि पेई ने जिस अच्छा, दिन 193 कर दिया है तो इंटरेस्ट रुक गया। ये रुक गया, करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लॉजिकल है। अब